आप अभी बहुत तकलीफ में हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें, आप उन्हें मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, कॉल पे कॉल किया जा रहा है। ये मुझे पता है कि इस टाइम पे कितना तकलीफ होता है, दिल बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। तो अभी आपके पास दो रास्ते, या फिर मैं कहूँ कि दो कंडीशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योग हीलर, जहाँ पर मैं संजय, आप लोगों का हीलर, आपको हीलिंग के एक बेहतरीन जर्नी में ले जाने के लिए आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो चुका है? क्या रिसेंटली आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है? आप अभी बहुत तकलीफ में हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें, आप उन्हें मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, वो आपको बहुत सारी जगह से ब्लॉक कर चुके हैं। ठीक है, आपका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, आपसे नहीं मिल रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आप बहुत तकलीफ में हैं, आप रो रहे हो। अगर ऐसा हालत है आपकी, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल सही वीडियो पे आए। देखिए, मुझे पता है कि इस टाइम पे कितना तकलीफ होता है, दिल बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल बेसहारा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे चारों तरफ कुछ है ही नहीं, हमें अपनी जिंदगी जीने से भी अच्छा नहीं लगता। बहुत लोगों के मन में तो सुसाइड का भी ख्याल आता है। अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आ रहा है, तो मैं पहले ही बता दूं कि इस ख्याल को आप निकाल फेंकिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका शरीर, आपका ये जो बॉडी है, ये मौजूद है, तब तक आप कुछ कर पाएंगे इस दुनिया में। अगर आपका शरीर नहीं रहा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहले तो एक गहरी सी सांस लीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए। हो गया? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। तो अभी आपके पास दो रास्ते, या फिर मैं कहूँ कि दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका पार्टनर आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में था, लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जिसकी वजह से आपका पार्टनर अभी आपको छोड़ के चला गया है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं था, या फिर आपका पार्टनर आपके साथ सीरियस नहीं था, आपके साथ टाइम पास कर रहा था। और जब ये बात आप दोनों के बीच में मतलब जब इस बात का खुलासा हुआ, तब आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, या फिर आपने ही अपने पार्टनर को छोड़ दिया, या आप दोनों के बीच में एनी हाउ सेपरेशन आ गया। और अभी आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, उनसे बात करना चाह रहे हो, आपकी जिंदगी के कुछ पलों को शेयर करना चाह रहे हो। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को करना होगा कि आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। हमारे दुनिया में ना सभी दुखों का कारण ये एक्सेप्टेंस ही। हम लोग जो चीज को इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, उसमें हमें खुशी मिलती है, और जिस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उससे हमें दुख मिलता है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो अगर आपको कोई अवार्ड दिया जाए, ठीक है, तो आप लोग क्या खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, या फिर मैं कहूँ कि इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपके काम को लेकर किसी ने क्रिटिसाइज किया, तो आप उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इससे होता क्या है कि आप लोगों को दुख पहुंचता है। तो ये एक्सेप्टेंस ही सबसे पहला स्टेप है आपकी हील होने। अगर आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और इसके वजह से आप लोगों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है, तो एक्सेप्ट इट ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया भाई, गलती हो गया, इंसान से ही तो गलती होती है ना। एक्सेप्ट इट और जाने दीजिए, भूल जाइए। मुझे पता है कि भूलना मुश्किल है, भूलना इनफैक्ट मुमकिन ही नहीं है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि हाँ भाई, इंसान हो, गलती हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इतना अंडरस्टैंडिंग अगर मुझे भगवान ने बनाया होता, तो मैं तो भगवान हो जाता ना। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी नहीं होता, और ना ही किसी की अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होती है। आपकी भी नहीं हुई, इसलिए तो आपने मिसअंडरस्टैंड किया, आप दोनों के बीच हुआ। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए और भूल जाइए, मतलब जाने दीजिए इस चीज को। मुझे पता है कि अभी आप यही सोच रहे हो कि काश कि मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं किया होता, काश मैंने इस तरीके से बिहेव नहीं किया होता, काश मैंने ये फैसला नहीं होता, काश ये, काश वो, ये सब बहुत कुछ आपके मन में आ रहा है। तो इस चीज को दूर भगाइए, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, इसे दूर भगाइए, इसे एक्सेप्ट कीजिए और जाने दीजिए। और अगर आपका सेकंड केस भी है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, तब भी एक्सेप्ट कीजिए इसे कि आपको धोखा मिला है।
यहाँ पर भी मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप तो परफेक्ट नहीं है ना, आपको तो जांचना होगा, आपको तो परखना होगा। किसी भी जर्नी में अगर आप जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी मुश्किलें आती है ना। बहुत बार आप गिरते हैं, बहुत बार आप पड़ जाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, उसके बाद फिर से उठने के बाद फिर दोबारा चलते हैं। यही जिंदगी होता है। आपको अभी एग्जैक्टली यही करना होगा, आपको अभी एग्जैक्टली यही करना होगा। आपके पार्टनर ने आपको गिराया या फिर सिचुएशन ने आपको गिराया, लेकिन आपको अभी उठना है। और कब उठेंगे? जब आप लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं गिर चुका, तभी जाकर आप उठ पाएंगे। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए, यही स्टेप 1 है आपकी हीलिंग प्रोसेस की। और ये स्टेप 1 है कि आप एक्सेप्ट कीजिए अपने प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए। पास्ट में क्या हुआ उसे भूल जाइए, मतलब इस तरीके से नहीं कि पूरा भूल ही गए। आप उन्हें ओवरथिंक मत कीजिए, बार बार सोचते मत रहिए कि मैंने पास्ट में ये क्यों किया, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। ये सोचते मत रहिए, बल्कि आप उसे भूल जाइए कि भाई हो गया। एक्सेप्ट कीजिए इस तरीके से, भाई मैं इंसान हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे गलती हुआ है और गलती इंसान से ही होता है। तो अभी हो गया, जो हो गया तो हो गया भाई। अब मैं पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता और ना ही फ्यूचर में मेरा बस है। हाँ, फ्यूचर में मेरा बस तभी है जब मैं अपनी प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए, आप लोग भी अपने प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो प्रेजेंट में कैसे जिएंगे, और प्रेजेंट में अगर नहीं जिएंगे तो फ्यूचर तो आपका बर्बाद होना ही होना है। आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, एक्सेप्ट इट। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, एक्सेप्ट इट। गलती हो गया भाई, इंसान हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, गलती हो गया, धोखा मिल गया, हिल चुका हूँ, पड़ चुका हूँ, रो चुका हूँ, लेकिन बस बहुत हो गया, अभी स्टॉप। अभी मुझे और नहीं रोना है, अभी मुझे और नहीं तड़पना है। अभी मुझे अपने अंदर, अपने आसपास में जो जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उससे दूर जाना है। और अभी मुझे खुशियों की तरफ जाना है, मुझे पॉजिटिव होना है। किस तरीके से आप हो सकते हैं, किस तरीके से नहीं हो सकते, वो तो बात की बात है। वो मैं अगले वीडियो में जरूर कहूंगा आपको, बहुत ही डिटेल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है हीलिंग के रास्ते में एक एक स्टेप ले सकते हैं। हर एक स्टेप के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये स्टेप 1 जो सबसे मुश्किल स्टेप है, इसे तो क्लियर कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए अपने प्रेजेंट सिचुएशन को। तो चलिए, आज इतना ही। अब अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और जो भी हो, मतलब जो भी आपके जिंदगी में हो रहा हो, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। बाय।